युद्ध के मैदान में एक कहावत है, दुश्मन को वहां चोट पहुंचाओ जहां उसे दर्द सबसे ज्यादा हो और जहां उसे हमले की उम्मीद सबसे कम हो। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को करीब 4 साल बीत चुके हैं। कई बार ऐसा लगा कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चारों खाने चित्त कर दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त यूक्रेन कुछ ऐसा करता है जो पूरी दुनिया को सन्न कर देता है। इस बार खबर आसमान से नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों से आई है। एक ऐसी खबर जिसने समुद्री युद्ध का इतिहास बदल दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की एक बेहद खतरनाक पनडुब्बी को तबाह कर दिया, और ये काम किसी मिसाइल या दूसरी पनडुब्बी से नहीं बल्कि एक अंडर वाटर ड्रोन से किया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अंडर वाटर ड्रोन ने एक पूरी तरह से ऑपरेशनल मिलिट्री सबमरीन को निशाना बनाकर उसे बेकार कर दिया हो, ध्वस्त कर दिया हो। सवाल यह है कि बिना नेवी के यूक्रेन ने रूस के इतने सुरक्षित किले में सेंध कैसे लगाई। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस ऑपरेशन की डिटेल किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुताबिक यूक्रेन ने अपने खास हथियार सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया। निशाना था नोवोरोसिस्क का बंदरगाह। ये जगह बहुत अहम है क्योंकि क्रीमिया पर लगातार होते हमलों से बचने के लिए रूस ने अपने कई जंगी जहाज़ों और पनडुब्बियों को हटाकर यहाँ छिपा दिया था। रूस को लगा था कि ये इलाका उसकी पहुंच से बाहर है और यहाँ उसके जहाज सुरक्षित हैं। लेकिन यूक्रेन के अंडर वाटर ड्रोन ने साबित कर दिया कि अब समंदर का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पानी के भीतर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका ठीक वहां हुआ जहां रूस की किलो श्रेणी की पनडुब्बी खड़ी थी। रॉयटर्स ने बंदरगाह के नक्शे और वीडियो का मिलान करके पुष्टि की है कि ये वीडियो नोवोरोसिस्क का ही है, यानी रूस के घर में घुसकर पानी के नीचे जाकर ये हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से। ये हमला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कागज पर यूक्रेन के पास कोई नौसैनिक बेड़ा यानी नेवी बची ही नहीं है। उसके पास बड़े युद्धपोत नहीं है। इसके बावजूद यूक्रेन ने रूस के विशालकाय ब्लैक सी फ्लीट की नाक में दम कर रखा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने इसे गर्व से सोशल मीडिया पर साझा किया और इसे इतिहास की पहली घटना बताया। जिस पनडुब्बी को निशाना बनाया गया वो कोई मामूली जहाज नहीं था। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी जो कैलिब्र क्रूज मिसाइलों से लैस थी, जिनसे रूस अक्सर यूक्रेन के पावर ग्रिड और रिहायशी इलाकों पर हमले करता आया है। यानी एक तीर से यूक्रेन ने 2 शिकार किए हैं। पहला, रूस का सुरक्षित ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा, और दूसरा, यूक्रेन पर मिसाइल दागने वाला एक बड़ा प्लेटफॉर्म अब खामोश हो चुका है। फिलहाल रूस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है और अक्सर ऐसी खबरों पर क्रेमलिन चुप्पी साध लेता है। लेकिन समंदर के अंदर हुआ ये धमाका बता रहा है कि 4 साल बाद भी ये जंग ठंडी नहीं पड़ी है, बल्कि अब ये और भी ज़्यादा हाईटेक और ख़तरनाक होती जा रही है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।